जब भारत ने कहा तो यूरोप और तुर्की भारत का मजाक बनाते दिखे थे, लेकिन आज वही भारत के फैसले के साथ खड़े होने को मजबूर हो चले हैं। दरअसल इन दोनों की ही लड़ाई चीन से असल मायने में हो रही है, क्योंकि अब चीन की सस्ती गाड़ियां इन दोनों ही जगह फैल चुकी हैं। और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि तुर्की ने चीन की कारों पर अब 40% ड्यूटी लगाने की घोषणा भी कर दी है, क्योंकि ऐसा ही कदम हाल ही में अमेरिका भी उठा चुका था, जहां उसने चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इंपोर्ट ड्यूटी 25 से बढ़ाकर 100% करने की बात कह चुका है। यही नहीं, जो हालत तुर्की की हो रही है वैसे ही पूरे यूरोप की हो रखी है। तभी यूरोपियन यूनियन जल्दी चीनी गाड़ियों पर रोक लगा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत इन सब में कैसे आया। दरअसल यहाँ चीन जो भी करने में लगा है वो असल में विस्तारवादी है, जिसको लेकर चीन की अलग अलग डेफिनेशन है। ये एक तरह से किसी देश की इकोनॉमी में कब्जे करने जैसा होता है, जिसमें चीन तो अच्छा खासा माहिर है। यही वजह थी कि भारत ने चीन के लिए वो दरवाजे पहले ही बंद कर दिए थे। और यही नहीं, भारत ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चीन के चोर रास्ते यानी कि वियतनाम और थाईलैंड से होने वाली डंपिंग को भी रोक कर रख दिया है। और इन सब के बदले भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने में लगा है, जहां देश में ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही भारत सरकार इस प्रोग्राम के तहत कंपनियों को सब्सिडी भी दे रही है, ताकि कोई भी दिक्कत आए तो उसके लिए तैयार रहा जा सके। क्योंकि भारत चीन का पड़ोसी है तो भारत उसकी रग रग से वाकिफ है, लेकिन तुर्की और यूरोपियन यूनियन को ये देर से समझ आया, जिसकी कसर वो अब निकालने में लगे हैं, या यूं कहें कि वो भारत का हिसाब चीन से लेने में लगे हुए हैं। अगर तुर्की की बात की जाए तो तुर्की को हर साल चीन से बहुत ज़्यादा सामान आयात करना पड़ता है, और इसके मुकाबले वो कम सामान निर्यात कर पाता है, जिसका मतलब सीधे सीधे ट्रेड डेफिसिट हुआ। और अब तुर्की सरकार का मानना है कि सस्ती चीनी गाड़ियों के आयात को कम करने से यह असंतुलन कम हो जाएगा। अब जो भारत करने में लगा है अब वही तुर्की करने का मन बना चुका है, यानी कि अब तुर्की अपनी घरेलू कंपनियों को मजबूत करने का काम करेगा। क्योंकि असल में ये हो रहा था कि सस्ती चीनी गाड़ियों की वजह से तुर्की की गाड़ियों की बिक्री कम हो चुकी थी। तभी अब जैसे ही तुर्की में चीनी गाड़ियों पर ड्यूटी लगेगी, उससे चीनी गाड़ियां महंगी होती दिखाई देंगी। अब जब तुर्की ने ऐसा किया तो उसकी देखा देखी में बाकी देश भी ऐसा कर सकते हैं। अगर यूरोप भी ऐसा ही कुछ कदम उठाता है तो ये चीन के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। अब ये देश ऐसा इसलिए भी करने को मजबूर हो चुके हैं क्योंकि चीन को अभी रोका नहीं गया तो ये पूरा मार्केट ही खा जाएगा। वहीं भारत इस स्थिति का फायदा भी उठा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे मेहनत करनी होगी, जिसके लिए भारत अपने रोड मैप पहले ही तैयार कर चुका है। मतलब इस टैरिफ के खेल में भारत की भूमिका निर्णायक बन सकती है। वहीं आप सबको क्या लगता है, ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें भारत के फैसले कहीं ना कहीं शामिल थे? क्योंकि जैसे ही भारत ने टिकटॉक पर बैन ठोका, फिर अमेरिका भी वही करता नजर आया। उसके बाद जब भारत ने चीनी सामान को आड़े हाथों लिया तो यूरोप और तुर्की के भी कान खड़े हो गए। खैर जो भी हो, जहाँ तुर्की और यूरोप से चीन की विदाई हो सकती है, वहीं भारत यूरोप के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के बेहद नजदीक पहुंचता दिख रहा है।